बच्चे हम लोगों ने ना एक चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट वाज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कौन बनाता था? कंपनी बनाती थी, है ना। और वो किस लिए बनाती थी? कोई चीज़ को रिकंसाइल करने के लिए। दो चीज़ें होती थी, एक होती थी जी कैश बुक और दूसरी होती थी पासबुक। पासबुक कौन बनाता था? बैंक। और कैश बुक कौन बनाता है? कंपनी। सर इसमें हमने क्या बातें करी थी? देखो भाई सिंपल सी बातें अगर मैं बोलना चालू करूं, बेसिकली आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, एक कंपनी जब भी बैंक के थ्रू पेमेंट करती है, पे करती है, रिसीव करती है, तो वो दो जगह पे रिकॉर्ड होता है। एक तो होता है बच्चे ऑफिस में, ये मैंने ऑफिस बनाकर दिखाया था आपको। और मुद्दे की बात मैंने ये बताई थी कि जैसे ही मान लो अगर ऑफिस के अंदर चेक आ रहा है, मान लो मेरे को कोई चेक मिल रहा है, क्या मेरे एक्चुअल बैंक के अंदर बैलेंस बढ़ गया? नहीं, लेकिन मैं कैश बुक में क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। और जैसे ही अगर मैं आपको भी चेक दे दूं, क्या मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया? नहीं, लेकिन फिर भी मैं बुक्स के अंदर अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या कर देता था? कम कर देता। तो हम लोगों ने, आप बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक कंपनी का जो बैलेंस होता है बैंक का, वो कंपनी के हिसाब से कुछ होता है, बैंक के हिसाब से कुछ होता है। दोनों में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क को हम कहाँ पर लिखते हैं जी? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और हमने स्टार्ट करा था सर ये फॉर्मेट कि सर जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर 21-22, है ना। आप मुझे बताइए मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा चल रहा था? बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 5 करोड़ चल रहा था और ये सारी कहानी हो गई थी, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलूँगा एक बार कि हमने कैसे करा था। सर बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि मेरी बुक्स के अंदर मेरे बैंक का बैलेंस लग रहा है 5 करोड़, लेकिन बेटे बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस था? याद करो, 8 करोड़ रुपए था। सर जी बैंक कह रहा है कि मेरे पास 8 करोड़ है और मेरी बुक्स कह रही हैं कि मेरे पास 5 करोड़ है, तो डिफरेंस कितने का? 3 करोड़। ये जो डिफरेंस था ये हमने यहाँ पे कुछ रीजंस को समझा था कि ये कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण, अच्छा मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा होता था? कौन सा होता था? कैश बुक। लेफ्ट हैंड मेरा होता था कैश बुक। यानी कि जब कंपनी में कल को जब तुम किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, मेरा आपसे सवाल है, आप अगर रिलायंस में ज्वाइन कर रहे हो तो तुम कौन सी बुक को चेंज कर सकते हो, कैश बुक या पासबुक? कैश बुक, ठीक है। पासबुक तो बैंक के पास है जी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, कंपनी ने एक चेक इशू करा, इशू का मतलब होता है भाई चेक नाम लिखा और किसी को पेमेंट कर दी, उससे आपका लेफ्ट हैंड जो कैश बुक है वो क्या हो गया? कम हो गया। पासबुक वहीं का वहीं है। तो सर ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, कुछ एंट्री डालनी है, कोई एंट्री नहीं डालनी भैया। आपको जो आपका स्टार्टिंग बैलेंस है आपको उसको चेंज करना है। स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा बच्चे? तो ऐड कर दो ना कैश बुक, प्लस कर दीजिए कैश बुक। तो आप इसको क्या कर दोगे? प्लस। याद आ गई कुछ कुछ बातें? यश ऐसा हो सकता है भाई कुछ समझ आ रहा हो कुछ ना आ रहा हो, बट एक बार सुनता रहे, पर पुरानी क्लास ना देखनी पड़ेगी, समझ रहे? हाँ जी। और अरुणवा आपकी भी फर्स्ट क्लास है? नहीं सर। अच्छा लास्ट क्लास ली थी? सर विशाल। जी सर विशाल। अच्छा विशाल है, विशाल है, ओके। और चाहत की? नहीं सर। लास्ट क्लास ली थी बच्चे आपने भी? हाँ सर। ठीक। अच्छा सर इसी तरीके से एक बार बैंक चार्जेस के बारे में सोचते हैं। सर बैंक चार्जेस क्या होते हैं? आप देखते हो स्टेटमेंट के अंदर कभी कभी कुछ खर्चा बैंक कहता है भाई ये लगेगा, तो बैंक चार्जेस होने से मेरी कौन सी बुक कम हो जाती है? पासबुक, है ना। लेकिन कैश बुक तो अभी तक कम नहीं हुई क्योंकि अकाउंटेंट को नहीं पता, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कैश बुक का क्या करूँ मैं? माइनस कर दूँ। मुझे बताइए इस तरीके से आपको क्लियर है ना क्या चल रहा था? अब मैं आगे के डिफरेंस लिखता हूँ।
दिमाग लगाते हैं जी क्या क्या हो रहा है। बस बेटे ये वाले डिफरेंसेस हो जाएंगे तो फिर हम लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, आओ बच्चा। वन पेमेंट of rupees 50 lakhs is recorded twice in passbook. Oh my god, सर जी एक पेमेंट है, कितने रुपए की पेमेंट है बच्चे? 50 लाख्स की, लेकिन उसको रिकॉर्ड करा गया है 2 बार। गलती है ना, 2 बार। एक पेमेंट अगर एक बार कर रहे हो तो एक ही बार होना चाहिए, लेकिन उसको हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। कहाँ पर, किससे गलती हुई है? बैंक से हुई है। सर बैंक से गलती हो सकती है भाई, क्वेश्चन बोलेगा तो हो सकती है। आप मुझे बताइए, इसका मतलब अगर मैंने पेमेंट करी है तो मेरा कैश बुक 50 लाख कम हुआ होगा, पासबुक भी 50 लाख हो गया होगा, लेकिन पासबुक एक बार और हो गया। समझ रहे हो? तो तुम्हारा फर्क आ रहा है जी। पासबुक नीचे आ रही है, कैश बुक ऊपर है। मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है? तो कैश बुक को क्या करूं? कितने रुपए थे? पेपर में आ सकता, होने को हो सकता है, देख कभी कभी हो सकता है। और अगर एरर होगा ना तो समझो हर अकाउंट में कोई ना कोई फॉर्मूले का एरर हो गया होगा, गड़बड़ हो गई। समझ रहे? जैसे आप देखते हो कभी कभी कार कंपनीज होती है, कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ और, सारी गाड़ियां वापस बुलाते हैं। समझ रहे? तो कई बार हो सकता है, तो उनमें वो छोटे मोटे की ह्यूमन एरर नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सारे अकाउंट में दिक्कत आ रही होगी। अच्छा सर, अगर इसी पॉइंट को मैं ऐसे लिख दूं, वन पेमेंट ऑफ रुपीज 30 lakhs is recorded twice in cash book. ओके सर जी, कैश बुक के अंदर पेमेंट दी 30 लाख रुपए की, 30 लाख माइनस कर दिए, पासबुक से भी हो गए होंगे? बिल्कुल हो गए। लेकिन सर क्या गलती हो गई? कैश बुक में दोबारा से माइनस कर दिया, तो कैश बुक को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। गुड। तो 30 lakhs को मैं क्या कर दूंगा बेटा? ऐड कर दूंगा। सर ऊपर वाला 50 लाख माइनस हुआ सर? हाँ दोस्त, 50 लाख माइनस, क्योंकि बेसिकली पासबुक 2 बार कम हो गई ना। पासबुक तेरी 1 करोड़ से कम हो गई और वो 50 से ही होगी, तो 50 और कर देगा ना कैश बुक। ओके सर। चलो ये वाला पॉइंट लिखते हैं, देखते हैं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक has been undercast by 80 lakhs. ये क्या मतलब हुआ सर? अच्छा चलो पहले एक बार गेस कर लो, मतलब हाँ दिमाग लगा लो, मैंने अभी तक नहीं लगाया। ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, क्या लग रहा है? कैश बुक की पेमेंट साइड, अंडरकास्ट का मतलब कम दिखाना, तो आपने पेमेंट को कम दिखाया। हाँ चलो सोच लो एक बार, अगर मैंने पेमेंट को कम दिखाया है, एग्जाम्पल दे देता हूँ तो तुम समझना। एक बार मैं पहले अच्छा एक बार आप फाइनल आंसर बताओ अपना, थोड़ा दिमाग लगाओ पहले। ऐड होगा पक्का? आराम से दिमाग लगा लो, कोई जल्दबाजी नहीं, दिमाग को थोड़ा घिसो थोड़ा। माइनस होगा। देखो कैसे, ये कैश बुक है, इसकी पेमेंट साइड कौन सी है? जो भी पेमेंट करूँगा उधर करूँगा। मान लो मैंने किसी को पेमेंट करनी थी 1 करोड़ की,
मैंने किसी को पेमेंट कितने की करनी थी? हेलो एक। हाँ दोस्त, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। क्या हुआ यश? एक बार यश शर्मा कौन है ये? मैंने इसको सारे के सारे चार्जिंग पोर्ट में लगा लिया, सारी टाइप सी यूज कर ली, लैपटॉप से चार्ज कर लिया इससे। चलिए एक मिनट बच्चा। ठीक है। सो बेसिकली आप एक चीज़ समझना, मैंने ना अमाउंट बहुत बड़ा लिखा तो तुम्हें लग रहा होगा। आप ये समझो पेमेंट साइड को मैंने कम दिखाया। सपोज करो मैंने किसी को 1 करोड़ की पेमेंट करी है, मेरे बैंक से कितना माइनस हुआ होगा? 1 करोड़। पासबुक मेरी 1 करोड़ से गिरी है, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में सिर्फ 20 लाख दिखाया। इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी पेमेंट को कमी तो दिखाया ना। तो टेक्निकली पासबुक कितने से गिरी है? 1 करोड़ से। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, क्योंकि मुझे 80 लाख का फर्क लाना है, तो मैंने कैश बुक को सिर्फ 20 लाख से गिराया है। ओ भाई, अगर तुम पेमेंट कम गिराओगे तो तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा आएगा तो कैश बुक ऊपर ही तो रहेगा, और अगर कैश बुक ऊपर रहेगा पासबुक नीचे है, तो कैश बुक को नीचे लेके जाओ, 80 लाख को माइनस करना है। अगर आपको नहीं समझ आया बताइए, मैं दोबारा समझा दूंगा। देखो एक चीज़ समझो, तुमको इतना समझ आना चाहिए, ये पेमेंट है, और अगर तुम पेमेंट को कम दिखाओगे तो क्या बैलेंस आपका ज़्यादा नहीं दिखेगा? यश अपना माइक और कैमरा ना ऑफ रखना है, जब डाउट हो सिर्फ तभी बोलना, ठीक है? हाँ जी, मुझे बताइए, अगर तुम किसी चीज़ की पेमेंट अगर कम दिखाओगे, अंडरकास्ट क्या होता है कि मैंने पेमेंट कम दिखाई है, तो क्या मेरा बैलेंस ज़्यादा नहीं आ रहा होगा उसका? समझ रहे हो? तो कैश बुक तो ऊपर ही हो गई ना भाई, समझ रहे हो? तो कैश बुक तो ऊपर हो गई क्योंकि मैं पेमेंट ही कम दिखा रहा हूँ। पासबुक तो पूरी सही दिखा रही है, तो नीचे ही तो लाओगे कैश बुक को। समझ रहे हो? और करते हैं एग्जाम्पल इस पे। सर जी, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक हैज बीन ओवरकास्ट by 30 lakhs. पहली बात तो पासबुक में पेमेंट साइड उसने ज़्यादा दिखा दी है पेमेंट, पासबुक ने ज़्यादा दिखा दी। माइनस। आराम से सोचो, मैं चाहता हूँ आप दिमाग लगाओ। हाँ क्या लग रहा है निशांत, क्या होगा? ऐड। शिवम, निहल जी, ऐड। सर ये ऐसे क्वेश्चन करने में सर हम कैसे इसको इजीली करें? भाई एज्यूम कर लिया करो। एज्यूम का मतलब समझ रहे हो? मैं बताता हूँ, देखो ऐसे लिख लो, ये है कैश बुक, ये है पासबुक, ठीक है? तुमने अपनी पेमेंट साइड ऑफ पासबुक को अंडरकास्ट कर दिया है, आई एम सॉरी ओवरकास्ट कर दिया, ज़्यादा पेमेंट दिखा दिया तुमने। यानी कि क्या तुम्हारी पासबुक ज़्यादा नहीं गिर गई होगी इन कंपैरिजन टू कैश बुक? हाँ, तो पासबुक तो गिरी हुई है ज़्यादा, कैश बुक तो सही है एकदम, तो माइनस करोगे ना मैडम। हाँ समझ आ रहा है ना? माइनस होगा जी, ये समझ आना चाहिए सारे बच्चों को। चलो अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड ही चलाऊंगा मैं।
receipt side of cash book has been undercast by 60 lakhs. ऐड होगा, करेक्ट, क्योंकि टेक्निकली कुछ रिसीविंग्स है जो मैंने 60 लाख की अंडरकास्ट मतलब कम टोटल करी हुई है, लेकिन पासबुक में तो हो रखी होगी वो 60 लाख, तो पासबुक तो ऊपर आ रहा होगा, तो कैश बुक नीचे आ रहा है, कैश बुक उड़ा दो। समझ आया क्या लॉजिक चल रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चे सबको? ऋषि, चाहत, यश, विशाल, ठीक है। चलो अगर क्लियर है, एक ये वाला बताता हूँ। अच्छा क्या होना था, ये 60 लाख ऐड होना था, ठीक है। एक लास्ट करते हैं, रिसिप्ट साइड ऑफ passbook has been overcast by 1 crore. ऐड होगा, पक्का से सबका क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? चलिए और पॉइंट देखते हैं जी कुछ। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड। बेटे हमने एक चेक इशू करा, देखो अभी तक क्या हो रहा था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। अभी क्या है, चेक इशू हुआ, मतलब मान लो मैंने तुम्हें एक चेक दिया 1 करोड़ रुपए का, तुमने जाके बैंक में भी लगाया पर वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। सर क्या रीज़न हो सकता है? बहुत रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है बैंक बैलेंस ना हो सकता है मेरा साइन मैच ना कर रहा हो सकता है मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी ना हो सकता है ओवर राइटिंग हो, कई कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली मैंने तो चेक इशू कर दिया था, मैंने तो 1 करोड़ कम कर दिए थे, लेकिन पासबुक से कम हुए, तो क्या कर दूँ? ऐड कर। गुड, वेरी 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 गुड। बस बेटे खत्म होने वाला है। चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड, मेरे को चेक मिला, मैंने क्या बढ़ा दी? कैश बुक, पर क्या मेरा बैंक बढ़ा? तो स्टार्टिंग बैलेंस क्या है? तो कैश बुक को ही मैं क्या करूँगा, नीचे लेकर आऊँगा, 2 करोड़ रुपए नीचे आ जाएगा। अब आपके सामने पोजीशंस आ चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी, समझ रहे हो? अब उन्हें मेजरली प्रैक्टिस और वो करना है, एक कॉन्सेप्ट और कराना है बस। सर ये -2 करोड़ होगा ना सर? बिल्कुल, -2 करोड़ कर दिया बस। चेक, ये मत लिखना अभी, 1 मिनट चेक मत लिखना। बिल डिस्काउंटेड गॉट डिसऑनर्ड। सर इसका क्या मतलब है? लास्ट पॉइंट है बेटा, वैसे खत्म। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज करा था? करा था ना? कौन सी क्लास में? 11th। याद है 11th क्लास, जब मैम बिल ऑफ एक्सचेंज करा रही थी तब तू सो रहा था। याद कर उसी मैम को। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? एक जैसे बिल डिस्काउंटेड में थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ 2 चीज़ें होती थी, एक होता था बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। हम बैंक के पास क्या लेकर जाते थे डिस्काउंट कराने के लिए? बिल रिसीवेबल। याद आ रहा है कुछ कुछ? सेलर होता था, जैसे मान लो मैंने तुमको कुछ बेचा उधारी पे, मैंने कहा पर मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तो तुम एक डॉक्यूमेंट देते थे, वो होता था बिल रिसीवेबल। कुछ कुछ याद आ रहा है? चलो बना देता हूँ एक केस।
कि सर इसमें होता क्या था, एक होता था सेलर और एक होता था बायर। सेलर जो है बेटा वो सेल करता था गुड्स या फिर सर्विसेज कैश पे या उधारी पर, उधारी पर। और मान लो 100 रुपये के गुड्स थे तो 100 रुपये पे मैंने उधारी में बेचा। तो सेलर बायर को कहता था मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, तुम एक डॉक्यूमेंट में लिख के दे दो कि तुम पक्का से 3 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता था। तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देता था बिल ऑफ एक्सचेंज, जो इसकी बुक्स में क्या बन जाता था, सर इसकी एंट्रीज करा दो बेटा, पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कराएंगे, अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन समझ लो बस, ठीक है। पूरा चैप्टर आता है, 10 नंबर का बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, ठीक है। बिल रिसेबल बायर की बुक्स में क्या बनता था बेटा, ओके। अब आप मुझे बता दीजिए, सेलर इस बिल रिसेबल को किसके पास लेके जाता था, बैंक के पास। तो ये 100, अब ये जो बिल रिसीवेबल जो इसके पास होता था वो किसके पास आ जाता है, और बैंक इन रिटर्न इसको कितने रुपए देता है, काट के देगा पैसे, क्योंकि अगर 100 रुपये दे देगा तो बैंक को कुछ बचेगा नहीं। तो बैंक ने कितने दे दिए, 95। इसको बोला जाता है कि सेलर ने क्या करा दिया, बिल डिस्काउंट करा दिया, है ना। मेरा आपसे सवाल है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने के प्रॉमिस पर था कि भाई 3 महीने बाद पक्का से 100 रुपये दे दूंगा। मुझे बता दो 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो बायर से पैसे लेने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। तो ये बैंक गया बायर के पास और बायर ने कर दिया मना, बायर भाग गया, बायर का कुछ भी रीज़न हो, बायर ने पैसे नहीं दिया। आप मुझे बता दीजिए ये 100 रुपये बैंक किससे लेगा, सेलर से। और अगर सेलर भी भाग जाए तो फिर बैंक भी भाग जाएगा सर, हैं। अगर सेलर भी भाग जाए तो बैंक डूब जाएगा। तुमको देखो एक स्कीम चलाते हैं, चलो मैं ना आज एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दे देता हूँ तुम्हें, आई प्रॉमिस टू पे 10 करोड़ टू यू आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। एक लीगल स्टैम्प पेपर पे लिख देता हूँ, चलेगा तुम्हें, क्या सर हमें दौड़ेगा, आप प्रॉमिस कर रहे हो 3 महीने बाद, ठीक है चलेगा, अग्री करो, करोगे, ठीक है। मैं तुमको दिया वो पेपर, पर मैंने तुम्हें ये चीज़ बोला कि एक काम करो, इस पैसे को ना अभी के अभी ले लेते। चलो मैंने तुम्हें बिल रिसीवेबल दिया और तुमको पैसे की ज़रूरत थी, तुम बैंक के पास चले गए कि ये सौरभ सर ने प्रॉमिस करा है, तो ये लो, ये डॉक्यूमेंट लीगल है और बैंक आपको कितने रुपए दे देगा, मान के चल लो 10 करोड़ दे देगा, ठीक है जी। 3 महीने बाद बैंक मेरे पास आएगा तो आपको क्या लग रहा है, मैं पेमेंट करूँगा, हाँ। कह रहे हैं सर आपके तो सर बैंक में ही 10 करोड़ पड़े, ऐसा ही लगता है ना आपको, ठीक है। तो बेटे जब 3 महीने ख़त्म हुए तो बैंक में भाग गया हूँ बेटा, ठीक है। मैंने देश छोड़ दिया है, आराम से किसी और कंट्री में बैठा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए बैंक किसको पकड़ेगा, आपको। अब आपका क्या मन कर रहा है, पैसा देने का, भागने का, भागने का ना। ये बातें ना बैंक को पता है। आप अभी 19 साल के हो, 19, 21, 22 साल के, बैंक 100 साल से चल रहा है। आपके जैसे जो ये दिमाग में चल रहा है ना आपके, इसे 100 गुना आगे जा चुका है बैंक। तो जब जिस पॉइंट पे तुम जब बैंक के पास गए थे ना कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मेरे को 10 करोड़ दे दो, तो बैंक को उसी टाइम पता है कि अगर मैं लेने गया, अगर मैं भाग गया, फिर इसके पास गया, ये भाग गया, तो मैं तो करप्ट ख़त्म हो जाऊंगा भाई साहब, पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर गिर जाएगा बेटे। तुमको बैंक पैसे नहीं देता 10 करोड़, कहता है 10 करोड़ का सिक्योरिटी रख पहले। बिल डिस्काउंटिंग ऐसे नहीं होती, एक पेपर के गए और तुम्हें पैसा मिल गया, ख़त्म हो जाएंगे बैंक ऐसे। तो तुमको याद है पीएनबी का फ्रॉड हुआ था, पंजाब एंड नेशनल बैंक, थोड़ा हो गए 4 साल हो गए, ठीक है, शायद से 4-5 साल हो गए, ठीक है। उसका यही फ्रॉड था, मेहुल चोकसी और नाम ध्यान है कुछ, गीतांजलि जेम्स वो वाली नहीं, वो ज्वेलरी की उनका काम था। उस बंदे ने फ्रॉड करा था पीएनबी के साथ मिलकर। क्या फ्रॉड था, वो बिल रिसीवेबल देता था, बैंक उसको पैसा देता था, बट बैकएंड में सिक्योरिटी नहीं ले रहा था, बैंक इंक्लूडेड था।
समझ रहे हो? तो वो जब फ्रॉड अनलीश हुआ, जब वो बंदा जो उस पोजीशन पे था, जो बैंक को जो हेल्प कर रहा था, मेहुल चोकसी की कंपनी थी, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड था शायद से, ठीक है? तो ज्वेलरी की बहुत ब्रांचेस थी उसके यहाँ पे, जैसे तुम्हें तनिष्क सुना है ना, ठीक है? ऐसे पीपी ज्वेलर्स, ऐसे ही गीतांजलि जेम्स भी एक बहुत ही महंगी ज्वेलरी, बहुत अच्छा वो था, मतलब उसके ब्रांड एम्बेसडर सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ होते थे। और जब ये फ्रॉड निकल गया था तो बस वो कंपनी का शेयर मार्केट प्राइस भी था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 150 से 2 रुपये पे आ गई थी। और पीएनबी का शेयर शायद से 400 का था, तो वो 110 120 रुपये पर आ गया था। और जब ऐसा होता है ना, तो राइट टाइम होता है उस शेयर में घुसने का, समझ रहे हो? कल को अगर आप शेयर मार्केट में जाओगे तो तुम्हें तब लेना चाहिए जब बढ़ रहा है। कई बार होता है तुम एक कंपनी को देख रहे हो, अरे यार ये खरीदना तो और बढ़ता जा रहा है। कई बार होता है एक टाइम आता है जब मार्केट गिरती है, 10-20% करेक्शन आती है, तब खरीद लेना चाहिए। तो ऐसे पीएनबी का शेयर कई लोगों ने उस टाइम जब गिर गया वगैरह, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। येस बैंक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, फ्रॉड नहीं था, मैनेजमेंट में डिस्प्यूट चलते रहते थे उनके, बहुत लोगों ने खरीदा, समझ रहे हो? सो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि आपने डिस्काउंट करा लिया, तुमने भाई साहब इसको सिक्योरिटी दी है, इसके पास तुम्हारा सामान पड़ा है, ये तो भाग सकता है पर तुम नहीं भाग सकते, तुम्हारा सामान पड़ा है इसके पास, जो तुम पैसा नहीं मिलता। बेटे पैसा कौन ले रहा है? ये दे रहा है ना, ये देने से पहले तुमसे सिक्योरिटी लेता है। अब आप मुझे बताओ, तुमने बिल डिस्काउंट कराया, लेकिन वो क्या हो गया, यानी कि बायर तो भाग गया, बैंक क्या करेगा? उसके पास पैसा पड़ा है तुम्हारा, वो तुम्हारी पासबुक में से, सिक्योरिटी को पैसा ही मान लो, ठीक है? तुम्हारी पासबुक में से क्या करेगा? पैसा निकाल लेगा, ठीक है? कितना रुपया निकाल लिया उसने? 60 लाख। अकाउंटेंट को जब पता लगे, वो भी 60 लाख को कम कर देगा। सो बेसिकली 60 लाख आपके। एंड फाइनली अब मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए, तो आपका क्या बैलेंस आ जाएगा बच्चे? बैलेंस एज पर पासबुक कौन सी डेट का चल रहा था? 31 मार्च 22। और ये जो भी अमाउंट आएगा, अब देखो, अब जरूरी नहीं है ये 8 करोड़ है, मैं तो ऐसे रैंडमली प्लस माइनस कर रहा हूँ ना, ठीक है? सो बेसिकली इसको आप प्लस माइनस करोगे, एक बार करोगे, बताओगे एक बार क्या आ रहा है फाइनल, मेरे को बता दो क्या आंसर आ रहा है। बुक मिली है बच्चों को अकाउंट्स की? मिली है आपको? मिली? अच्छा ठीक है, बस करवा दूँगा आपका। 7 करोड़ 30 लाख आ रहा है, ठीक है? एक बार बच्चे, सारे बच्चे भी निकाल लेना, चेक कर लेना, 7 करोड़ 30 लाख, एक बार चेक कर लेना बच्चों। छः करोड़ 70 आ रहा है, 60 लाख 6.70 करोड़, 6 करोड़ 70, 1 2 3 4 5। सर अगर- लास्ट में -60 हुआ सर। हाँ दोस्त, एक बार फिर से बोल। सर लास्ट में सर ये जो बिल डिस्काउंटेड गॉट डिसऑनर्ड 60 लाख माइनस हुआ सर। माइनस हुआ है वो, उसका रीज़न ये है दोस्त कि जैसे आपने अगर बिल को डिस्काउंट कराया ना, तो और अगर बैंक जब मेच्योरिटी पर बायर के पास जाएगा, आप कौन हो? आप सेलर हो, क्योंकि डिस्काउंट कराया ना आपने। डिस्काउंट कौन कराता है? जिसके हाथ में बिल रिसीवेबल होता है। तो जब ये डिसऑनर हो गया तो बैंक तो आपसे ले लेगा ना पैसा। तो आपसे पैसा लेने का क्या मतलब है? आपकी पासबुक कम हो जाएगी 60 लाख से, तो कैश बुक को भी कम कर देना भाई। ओके सर। क्लियर है? यूज क्लियर है?
चलिए साहब, तो लिख लो मतलब 6,70,00,000 आई थिंक यही आ रहा है। अच्छा नोट भी कर रहे हो, कौन से पॉइंट पर हो? 10th पे, चलो कर दो। और सर डिस्काउंट मान लीजिए हमें बाद में पता चला कि 31 के बाद हमें पता ही नहीं कि यार देख, और देख नहीं देख, एक चीज़ समझ कि 31 मार्च तक की तू पासबुक देख रहा है ना, पासबुक में तो एंट्री डल गई है ना, तभी तो मैं बात कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे को पासबुक में दिख रहा है कि 60 लाख रुपए बैंक ने मेरे काट लिए हैं, समझ रहे? तो बेसिकली कैश बुक में वो नहीं डला हुआ है, ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको चलो अभी नहीं बोलना मेरे को वो चीज़, नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहा हूँ, पहले मैं वाली चीज़, पहले 1-2 और पॉइंट बोलना है। सर हाँ दोस्त, सर आपसे ना सर एक रिक्वेस्ट है सर, वो जो आप एंट्री कर रहे हो ना सर, वो प्लस माइनस हो रहा है ना, सो आप साइड में एक बार लिख दोगे सर? अच्छा, तो हाँ इजी रहेगा सर समझने में यार सर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ ही, ठीक है। जो जी सर। जो वो है ना, जो पॉजिटिव में है वो तो प्लस ही है वैसे, हाँ ब्रैकेट वाले माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस दिस इज माइनस। ये वाला ख़त्म करके दोनों का एक साथ ही टेस्ट ले लें, है ना? ऐसा ही है ना मन में? कह रहे सर अभी दोनों की टेंशन नहीं, अभी अच्छा ये लग रहा है, डेप्रिसिएशन का टेस्ट लेट हो गया। पीयूष जी 11th क्लास एक्सपर्ट, कोविड में कितने मज़े करे यार तुम लोगों ने, बढ़िया है। हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला कि स्कूल वाले खुद बोले बच्चों स्कूल मत आओ। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता होगा एकदम, कैसा लगता था मतलब? हाँ नहीं लगता था? अच्छा हाँ, ये बहुत बड़ा दुख है लाइफ में, फेयरवेल नहीं हुआ है ना, ये तो भाई ज़िंदगी भर तुम्हें दुख रहेगा। क्या नहीं हुए? आपने अभी बोर्ड, अभी ये वाला क्लियर नहीं करता, पहले वाला करा था, हाँ तो उसमें तो वही नहीं था। अनऑफिशियल पार्टी हुई थी? अच्छा, वो तो आपस में ही जो होती। चलिए आ जाओ सर, कर लिया क्या नोट? तुम में से कोई स्पोर्ट खेलता है? कुछ खेलता है कोई? क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलता है? कितना मतलब ऑब्वियसली कॉलोनी में या वैसे ही? लेदर, हाँ लेदर बॉल से कॉस्ट। अच्छा, कोचिंग भी ली थी ऐसा? अच्छा, कोचिंग लेता था? हाँ, कौन से स्कूल से? मानव भारती कहाँ पर है यार, मैंने सुना तो बहुत बार। हाँ मालवीय नगर में ही है? अरे मानव भारती कॉर्नर पे तो है वो वही लगा, एकदम लग रहा है पर एकदम दिमाग में वो नहीं आ रहा। मानव भारती कैसा स्कूल है? बहुत बड़ा एरिया, मतलब काफ़ी, मतलब ग्राउंड बड़ा एकदम। अच्छा, और वैसे मतलब ओवरऑल पढ़ाई वढ़ाई में भी सही है? स्पोर्ट्स बास्केटबॉल सबका अलग अलग कोर्ट बना हुआ है। अच्छा, स्विमिंग पूल भी होगा। स्विमिंग पूल भी अंदर? हाँ, स्विमिंग पूल तो रेयर होता है यार। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम भी बहुत बड़ा है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा, बड़ा है। सही है। स्विमिंग तो यार बढ़िया चीज़ होती है यार, बहुत कम स्कूल्स में होता है स्विमिंग पूल तो। मैं, तुमने वो देखा है मालवीय नगर में एक NGFS स्कूल है छोटा सा, देखा है किसी ने? NGF हाँ, न्यू ग्रीन फील्ड स्कूल देखा है किसी ने?
हाँ साकेत में है ना, वहाँ तो मैं बाद में गया था। पहले एक ना मालवीय नगर में ना, अगर आपने देखा है आकाश हॉस्पिटल देखा है, यस सर। उसके सामने एक एनजीओ है छोटा सा, 7th क्लास तक होता है। तो पहले मैं वहाँ पे था, फिर 7th के बाद अपने आप NGFS वाले में जाता था। तो संतरे नाम का है। हाँ PVR के पीछे जो है साकेत। हाँ चलिए कर लिए नोट बच्चे। पर मैंने स्कूल में मज़ा आता है, तो मज़ा आया स्कूल में 10th तक, पर 11th में तो आता है ज़्यादा मुझे लगता है ना। अच्छा मैं बहुत डर के रहता था स्कूल में, ऐसे में एकदम शरीफ नहीं बोलूँगा, हाँ एकदम ऐसे ही एकदम, सीए बनना था ना। नहीं इस सोच से नहीं मतलब मैं खेलता था, लेकिन क्लास में मेरे को होता था बस मैम मेरे से पूछ ना ले कोई क्वेश्चन, बस मतलब वो होता था। पढ़ते भी नहीं थे सही से, मतलब 11th-12th में ना मेरा सर्कल एकदम ख़राब वाला बन गया था ठीक है, तो एकदम खेलते रहो और पढ़ाई ना करो वो वाला था। तो मेरे नंबर नहीं आते थे, मतलब मेरा ऐसा था जैसे 11th क्लास में ना 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो मेरे को ना 2 में ग्रेस मार्क्स मिले थे, 3 में अकाउंट्स में पास हो जाता था, अकाउंट्स मेरे को सही लगती थी। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारी जो प्रिंसिपल मैम, जो क्लास टीचर है, वो मेरी मम्मी को कंप्लेंट कर रही थी, ये देखो आपके बच्चा देखो 2 में ग्रेस है। लेकिन हम लोग को ऐसा होता था उस टाइम, कुछ होता है, मैंने कहा मम्मी देखो 3 में खुद से पास हुआ ठीक है। तो एकदम 11th क्लास में ऐसा चलता था कि मतलब बास्केटबॉल खेलते रहते थे बस हम लोग। दुष्यंत सर के पता है कितने नंबर आते थे, सोचो 100 में से मेरे आते थे देखो 50-60 नंबर, ठीक है। और बताऊंगा तुम्हें कि कितने कितने आए हैं दुष्यंत सर के, और उसमें दुष्यंत सर के आते थे 2 नंबर, 2.5 नंबर। नहीं मानती? 100%। तुम बताओ संस्कृत पता है ना, संस्कृत की कोई ट्यूशन लेता है? मेरे घर आते थे मेरी मम्मी से पढ़ने संस्कृत, संस्कृत की ट्यूशन लेते थे, ट्यूशन में ही रहते थे वो, ठीक है। उनके 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसे आते थे। सीए में पढ़ा है हम लोगों ने, मेहनत करी, और उससे पहले बहुत बुरी हालत थी। और सोचो हमारे जैसे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में सोच रहे थे हमारे 95 आएंगे, क्योंकि ना हम लोग ना दुष्यंत सर मैं हम लोग ना खेलते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बुक खोलनी है। हमारे दिमाग में स्कूल में क्या होता था कि हम पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे तो हम टॉप कर देंगे, इस आइडियोलॉजी पे थे लाइफ में, ठीक है। हमको ये था कि यार अगर टाइम देंगे तो हो ही जाएगा ना, लेकिन हमको टाइम नहीं देना होता था। हम क्रिकेट खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, ठीक है। और अगर पढ़ने भी बैठ रहे हैं तो फिर दोबारा से अगर कई बार ग्रुप स्टडी है तो कैरम बोर्ड खेलना शुरू कर दे, कुछ कोई मतलब ही नहीं कि पढ़ाई का कुछ भी है, ठीक है। लेकिन 12th में सीरियस हो गए थे एकदम कि भाई 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में चाहिए होते हैं नंबर, क्योंकि कॉलेज चाहिए अच्छा, ठीक है। तो हम लोगों ने सही पढ़ा था, हमें लग रहा था इस बार मतलब टॉपर से आंखों में आंखें नज़रें मिला के बात करेंगे, ठीक है। तो जो बोर्ड का रिजल्ट आया, हाँ कॉलोनी फ्रेंड्स थे, साथ में पढ़ते कम थे, लेकिन हमें पता होता था वो क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, दुष्यंत सर क्या पढ़ रहे हैं। ट्यूशन एक जगह पे जाते थे कहीं पर, तो मेरे नंबर है 73। मेरे को शौक था क्योंकि मेरे ना 10th में कितने थे, 82 थे। ये मेरी लाइफ टाइम का पीक है 82। इस टाइम पे मुझे लगा था मैं कर सकता हूँ कुछ अब, ठीक है। तो मेरे को 12th में लग रहा था मेरे आ जाएंगे 90, आराम से आ जाएंगे, तो मेरे 73। तो मेरे को शौक लगा। फिर दुष्यंत सर ने अपना रिज़ल्ट खोला, उनके थे 72 पॉइंट कुछ। फिर मेरे को खुशी मिली और सर हो गए दुखी, हालांकि सर के हाईएस्ट है ये, लेकिन खुश नहीं थे ये 3 इडियट्स में देखते हैं दोस्त के ज़्यादा नंबर आ जाए दुख ज़्यादा होता है। सर के घर वाले खुश, लेकिन सर दुखी घूम रहे हैं एकदम। पर मतलब मुद्दे की बात ये होती है, जब से तुम सीरियसली, हम लोगों, अगर मैं बोलूँ ना एक ब्रेन डेवलपमेंट होती है भाई, स्टार्टिंग से पढ़ो, एक सिस्टम होता है, हम लोगों को वो नहीं था। अगर मैं बोलूँ ना तुम्हें कि तुम्हें लग रहा है सर हम एवरेज स्टूडेंट है, कम नंबर आए हैं, भाई मैं तुम्हें 95 वाले दिखा दूंगा जो CA CMA के अंदर अटक जाते हैं,
और तुम्हें ऐसे दिखा दूंगा जो 60% वाले वो एक बार में निकाल देते हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ एक दिन में टर्न अराउंड नहीं होता, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। मेरा दुष्यंत सर, हम लोग का ना ग्रुप में ना 4 लोग थे, ठीक है। तो हम लोगों के लिए पॉजिटिव क्या चीज़ें होती थी, हम ना आपस में ना कहीं compete करते थे। वो पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ रहा, समझ रहे हो। तो हमारे जो बाकी फ्रेंड्स थे ना, पहले उनको लगता था सीए बहुत टफ कोर्स है, लेकिन ना लकीली हम चारों पास हो गए। फिर उनको सीए से रिलेटेड कोई इज्जत ही नहीं रही, उनको कह रहे इसमें जो भी जाता पास हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ना हर चीज़ ना आप ये लेके चलो, आपको इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती है, आपका हार्डवर्क, आपका डिसिप्लिन, आपको ये करना ही करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। बच्चा कहते हैं सर अगर ये नहीं हुआ ना तो बीकॉम या तो एमबीए करो। भाई ये लाइन बोलते ही पता लग गया भाई तुम नहीं देने को रेडी हो चीज़ें, समझ रहे हो। ये लाइन पूरा दम मांगेगी तुमसे, समझ रहे हो, पूरी स्ट्रगल मांगेगी। और वो आप ये समझो आपको कोई और ऑप्शन रखना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता सर मैं कुछ दिन ना जॉब कर लेता हूँ सर, या यहाँ पे कुछ इंटर्नशिप चल रही है। अरे भाई ये सब डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर आपके घर में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, आपको पता है घर वाले 4 साल आपको तंग नहीं करेंगे कि बेटा ये करना है वो करना है, चुपचाप 4 साल पूरी मेहनत करो, समझ रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। अगर तुमने 4 साल मेहनत, यार पूरा टाइम मेहनत नहीं होती। देखो अभी क्या होता है, अभी ना तुमको इंसेंटिव नहीं दिख रहे होते। तुम ये समझो कि मेहनत तो देखो करनी है, लेकिन मेरे टाइम की अभी हम जिस पार्ट पर आ चुके हैं, हम मेहनत करते तो पैसा भी कमाते हैं, समझ रहे हो। आज ड्राइविंग फोर्स क्या है, मेरे को पता है कि अगर अभी मैं मेहनत 10 घंटा और बढ़ा दूँ तो मैं यहाँ से 10 गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ। वो मेरे ऊपर है, मेहनत करना चाहता हूँ या मैं फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लाइफ आसान नहीं होएगी। पैसा भी अगर कमाना है तो ऐसे नहीं होता कि पैसा यूँ आ जाता, समझ रहे हो। लेकिन ये 4 साल अगर तुमने ये डिग्री कर ली ना, तुमको फ्यूचर में जो करना है करो, चाहे कुछ नहीं करना तो भी, पर इस डिग्री की वजह से तुम्हारी लाइफ ना बहुत चेंज होती है, समझ रहे हो। इतना चेंज होती है लोग आसपास समझ भी नहीं सकते, तुम भी नहीं समझ सकते अभी कि ये डिग्री में कितनी पावर है, बहुत पावर है। तुम जो चाहे वो करना चाहते हो। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि तुम भाई जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी लिमिटिंग फैक्टर हो गया आज के टाइम पे। बहुत खुल गई है मार्केट बहुत ज़्यादा। तुमको जॉब करनी है तुम जॉब करो, तुमको गवर्नमेंट जॉब करनी है गवर्नमेंट जॉब करो, तुमको अपना बिजनेस खोलना है, मैं कह रहा हूँ तुमको रेस्टोरेंट खोलना है, तुमको जो करना है तुम वो करो। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर सपोज करो अगर आज मैं जॉब में चला जाऊँ ना, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई मतलब मैं अच्छा ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उधर मन नहीं है। तुमने कई बार ही एग्जाम्पल सुना होगा, अगर सचिन तेंदुलकर अगर गाना गाता, वो कहता कि मुझे लता मंगेशकर जैसा बनना है, तो सक्सेसफुल होता, समझ रहे हो। विराट कोहली अगर आज क्रिकेट खेल रहा है, क्यों खेल रहा है आपके हिसाब से? विराट कोहली क्या है, पैशन अटैच्ड है ना उसका। कोई भी बंदा जो भी है, फुटबॉल में तुम रोनाल्डो दे, भाई वो पैशनेट लोग हैं, समझ रहे हो। तुम जो कर रहे हो ना, तुम ये लेके चलो तुमने एक भारी चीज़ पकड़ी है, ये पैशन से अटैच्ड है। ये डिग्री ऐसे नहीं मिलेगी अगर आप पैशनेट नहीं हो इस डिग्री के, ये नहीं मिलती है सर। तुम ये सोचो ना दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नहीं, इसको लाइफ बनाना पड़ेगा तुम्हारा, ये प्रायोरिटी होगी तुम्हारी ज़िंदगी की। जब हम लोग फाइनल में थे ना, तो एकदम चिड़चिड़े उससे हो गए थे, समझ रहे, एक कमरे में बंद, और यू डिमांड फॉर इट। आपको अच्छा ही नहीं लगती बाकी चीज़ें उसके बाद, क्योंकि जब तक वो अचीव नहीं कर रहा ना, तब तक कोई सेंस ऑफ रिकॉग्निशन नहीं है लाइफ में। एक स्टेज आ जाएगी तुम्हारी लाइफ में, तुम ये सुनते हो आज के टाइम पे 18 घंटे पढ़ते हैं, घबरा जाते हो ना 18 घंटे, तुम्हारी ज़रूरत बन जाएगी 18 घंटे। तुमसे अगर कोई बुक छीनेगा ना, तुम उसको पटक दोगे, तो बुक्स रख दो मेरी। तुम्हारे नोट्स तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से अभी 18, अभी ज़रूरत ही नहीं है अभी 18 पढ़ने की, 3-4 घंटे फेजेस हैं भाई, 5 साल का कोर्स है, टाइम लगेगा डेवलप होने में तुमको। उसके बाद भी आप इस लाइन के अंदर जो करना चाहते हो वो करो, समझ रहे हो। कोई ऐसा कोई वो नहीं होता, ब्रेन डेवलपमेंट होती है मेन, ठीक है जी। तो पैशनेट रहो बच्चे डिग्री के लिए ना।
हम लोगों के लिए इसलिए हम लोग क्लियर हुए क्योंकि मैंने कभी एक भी दिन ऐसा नहीं सोचा कि मैं कुछ और कर लूँ, एक भी दिन नहीं सोचा, समझ रहे हो। लेकिन जब जॉब में था तो मैं हर दिन सोचता था मुझे टीचिंग में जाना है, हर दिन। मैं एंजॉय नहीं करता था जॉब में। मैंने 4 साल दोस्तों से बात करता था, यार क्या करूँ, छोड़ दूँ, रिस्क है, ठीक है। तो जब 2 चीज़ों में होते हो ना, एंड दैट्स नॉर्मल, इट्स ओके टू बी कन्फ्यूज्ड, बट सुनो सबकी, करो अपनी, जो तुमको करना है ना वो करना, क्योंकि लॉन्गर रन तुम वही सस्टेन करोगे जो ठोस बात है। अभी लास्ट क्लास में एक बच्चा मेरे को कह रहा था कि सर मेरे फादर कह रहे गवर्नमेंट जॉब में कि उधर लाइफ सेट होती है। मैंने कहा भाई अभी तू 5 साल बाद जब खुद से बन जाएगा ना, तो लाइफ सेट के मायने क्या होते हैं वो तुम डिसाइड करो। गवर्नमेंट जॉब कुछ क्या होती है, तुम्हारे पास जो डिग्री है ना, ठीक है, वो गवर्नमेंट, वो सिक्योरिटी है। वो गवर्नमेंट जॉब थोड़ा ना सिक्योरिटी होती है, ये डिग्री सिक्योरिटी है तुम्हारी। तुम कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हो डिग्री से, समझ रहे हो। तो डिग्री लेनी है, दैट इज़ अ बिगर थिंग, ठीक है। आइए चलो, तो सर अब आप इसमें क्या करवा रहे हो सर? हाँ, मैं इसमें ना बच्चे एक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट करवा रहा हूँ। सर ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव है ना। सपोज करो बैलेंस एज पर पासबुक 100 रुपये है और मैं आपको कह रहा हूं ये डेबिट बैलेंस है। आप मुझे बताइए, माइनस लिख दूं? सही बात है ना सर, अगर ओवरड्राफ्ट है, डेबिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस ही तो होगा। और सर माइनस की जगह ब्रैकेट भी वही बात है, ठीक है ना, माइनस लिख देना। अगर पासबुक माइनस में है तो कैश बुक माइनस में आएगा, ये बात ज़रूरी है? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, ये तो डिपेंड करता है डिफरेंसेस पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 40 रुपये। आप मुझे बता दीजिए मैं प्लस करूँ कि माइनस करूँ? चेक इशूड तो कैश बुक माइनस और पासबुक ऊपर है, पासबुक को माइनस कर दूँगा, सेटल्ड। तो मैं क्या कर दूंगा जी, इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है साहब, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड 70 रुपये, माइनस की प्लस, क्योंकि अगर बेटा चेक रिसीव हो गया है तो कैश बुक तो बढ़ रखी है, बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ तो पासबुक तो वही है, लेकिन मेरे को चेंज क्या करना है, पासबुक बढ़ा दूंगा ना सर। मेरा आपसे सवाल, प्लस माइनस करके बताओ आंसर क्या है आपका? -70। बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखूं, डेबिट या क्रेडिट? बिल्कुल सही, -70। कोई दिक्कत इसमें? एक तरीका ये है, पेपर में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है साहब। अच्छा सर नीचे वाला पॉजिटिव आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। मान लो अगर मैं इसको एक 0 बढ़ा दूं बेटे, 700 कर दूं, अब क्या आएगा, पॉजिटिव नहीं आ जाएगा? तो अब ये मत सोचो ऊपर नेगेटिव तो नीचे भी, ये क्या लॉजिक है, ये तो प्लस माइनस पे डिपेंड कर रहा है, तो समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है सर। अब आप क्या बताना चाह रहे हो बेटे? ये जो मैंने आपको बताया ना, ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव नंबर 1। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिव नंबर 2। सर इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत ये है कि मॉड्यूल में हो सकता है आपको आंसर ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से भी दिया हो, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको समझ आना चाहिए। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 कहता है आपका बैलेंस कितना है, बैलेंस एज पर पासबुक
-100। ऑल्टरनेटिव 2 कहता है कि -100 को मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, 100 ही है, मैं नहीं लगा रहा माइनस। सर अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो भी वो कह रहा मैं 100 ही लिखता। चलो मैं ऐसा बोलता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 100 रुपये। ओवरड्राफ्ट से आप समझते हो -100, पर मैं ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में साइन नहीं लगाऊंगा, मैं लिखूंगा ऐसे ही बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। तो इस लाइन से मुझे पता लग रहा है कि ओवरड्राफ्ट है, बट साइन पॉजिटिव चल। सर ये क्या बात हुई? ऐसा है, ये प्रेजेंटेशन है सिर्फ। आप मुझे बताइए मैं साइन सही ले रहा हूँ या उल्टा साइन ले रहा हूँ? उल्टा साइन ले रहा हूँ। तो आप नीचे ये जो आ रहा है ना 1 और 2, इसमें भी जो आप कर रहे थे उसका उल्टा कर दो, आंसर वही आएगा। मेरे कहने का मतलब है आप ये समझ गए, 100 ही लूंगा पहले मैं उसको। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ध्यान से देखना, चेक इशूड है, कैश बुक गिर गई, पासबुक वहीं की वहीं है, तो मुझे पासबुक को क्या करना था माइनस, बट मैं तो साइन उल्टे चला रहा हूँ, तो माइनस की जगह क्या करूँगा प्लस। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब ऊपर का साइन उल्टा है तो सारे उल्टे करने पड़ेंगे। अगले बार आइए, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक रिसीव्ड मतलब कैश बुक बढ़ गई, पासबुक वहीं की वहीं है, पासबुक को मैं ऐड करता हूँ पर मैं तो उल्टे साइन चला रहा हूँ, तो ऐड की जगह माइनस। आप मुझे बता दीजिए आपका आंसर क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव ही है, बिकॉज मैं तो हर चीज को उल्टा देख रहा हूं ना। अब ये जो 70 आया इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है नहीं, तो बेसिकली अभी मैं बताता हूं आपको बताऊंगा एक बार। दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस। सर अगर ये -700 होता तो मेरा आंसर किस में आता? दैट इज पॉजिटिव। तुम एक चीज समझो ना, तुम उल्टा चला रहे हो ना बस काम को। जब मैं नेगेटिव को साइन ही नहीं लगाता, तो जब नेगेटिव साइन आएगा तो वो तो पॉजिटिव हुआ ना, मतलब चलेंगी तो दोनों चीजें चलेंगी ना भाई साहब, समझ रहे हो? सो बेसिकली आप ये लगा लीजिए ऑल्टरनेटिव नंबर 2 सेज कि सर, अच्छा ऑल्टरनेटिव नंबर 2 कहाँ पे लगेगा? सिर्फ और सिर्फ अगर ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन होता है ना तो ही है, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप इसका साइन उल्टा ले लिया, और सर हमें पेपर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू की कन्फ्यूजन है, ठीक है? आप अपना नॉर्मल चलाओ ना, इससे क्या दिक्कत है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर मॉड्यूल में होगा तो आपको समझ तो आना चाहिए। मान लो जब तुम सॉल्व कर रहे हो, तुमने स्टार्ट करा -100, तुम मॉड्यूल देख रहे हो तो +100 है, तो तुमने नीचे के जितने भी साइन करे होंगे ना, यहाँ पे उसका उल्टा चल रहा होगा। ये तो अप्रोच हो गई, आंसर तो वही, ये चॉइस है तुम्हारी, समझ रहे? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जब तुम मॉड्यूल करोगे तो वो दिखेगा तुम्हें, तो तुम बोलोगे सर ये नेगेटिव नहीं लगा रखा, तो पता होना चाहिए बात। आप पेपर में, आपको एग्जाम में डेफिनेटली किसी को भी यार फालतू की कॉम्प्लिकेशन क्यों चाहिए? जो माइनस है वो माइनस है, जो प्लस है वो प्लस है, पहला कर लो और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बताइए, क्लियर है? चलिए, तो अब सर हम तैयार हैं कोई भी क्वेश्चन करने के। अभी पूरा नहीं हुआ है बेटा टेक्निकली, अभी एक, चलो मैं उस चीज़ की शुरुआत करता हूँ छोटी सी, लेकिन अभी बोलूँगा नहीं आज। सर मेरे को ना पासबुक में दिख रहा है कि बैंक ने 100 रुपये काट लिए हैं, मेरे को दिख रहा है ना, बैंक चार्जेस 100 रुपीज़ दिख रहा है। कैश बुक में डला हुआ है नहीं, तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ पर डाल रहे हैं हम? व्हाट डू यू मीन बाय ये जो डिफरेंस है BRS में डाल रहे हैं? स्टेटमेंट है वैसे पेपर पे। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें दिख रहा है कि 100 रुपये कट गए हैं, तो कैश बुक को भी कम कर दो ना, डिफरेंस लेके क्यों चल रहे हो ज़िंदगी में? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये जो डिफरेंसेस है ना, आपने सारे डिफरेंस कहाँ डाले? BRS में। क्या ज़रूरत है BRS में डालने की? सारे हो सकता है कुछ ऐसे डिफरेंस हो जो कि अब तुम्हें पता लग गए हैं कि पासबुक में हो गया है, तो कैश बुक में कर दो, उसकी एंट्री डाल दो, ख़त्म कर दो उस डिफरेंस को।
तुमने अभी क्या करा, जो भी कारण है सारे बीआरएस में डाल दिए। कुछ चीजें तो ऐसी भी हो सकती है ना, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, 10th पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। मुझे बताओ ये तुम्हारी कैश बुक में गलती नहीं है, तो उसको डिफरेंस को लेके क्या घूम रहे हो? सर ये डिफरेंस है, बुक ठीक कर लेना भाई। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हमारी नेक्स्ट क्लास का फंडा होगा कि सर कौन सा डिफरेंस बीआरएस में। देखो डिफरेंस कितने हैं, ये टोटल 16, ये 16 कारण है। कुछ कारण बीआरएस में जाएंगे, कुछ कैश में ठीक कर दो। बीआरएस में वो जाते हैं जो अपने आप ठीक हो जाएंगे, टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन कुछ चीजें जो मेरी बुक के अंदर ही गलत है, वो कैसे ठीक होगी भाई? वो तो 10 साल तक लेके घूमते रहो उस डिफरेंस को, समझ रहे हो? तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। पर हमने इसको नेक्स्ट क्लास में करना है। सर अभी क्या करना है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हमने इलस्ट्रेशन 1 हो गई थी, 2 भी हो गई थी, है ना? चलिए आइए, एक ये वाली मैं कराता हूँ बेटा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। From the following particulars, ascertain the balance that would appear in bank passbook. सर मुझे नीचे पॉइंट दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे क्या निकाल कर देना है बेटा, कि मेरा बैलेंस क्या है एज पर पासबुक ऑन 31st दिसंबर 2019, यानी कि इस दिन का है। और सबसे पहले कौन सा बैलेंस दिया हुआ? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ सर जी, यानी कि, और वो भी कैश बुक का, कह सकता हूँ -6340। आप देखो ये क्या ले रहे हैं, समझ रहे हो क्यों बताया वो मैंने? तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको माइनस चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -6340 है बैलेंस। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, फिर आगे का आप करना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31st December ₹160 इज एंटर्ड इन पासबुक। सर जी एक इंटरेस्ट है ओवरड्राफ्ट पे, ये लगाया या मुझे मिला है? दिस इज चार्ज्ड हाउ मच? 160 पासबुक में है, यानी कि सर जी मेरी पासबुक तो कम हो चुकी है, कैश बुक तो वहीं की वहीं है। कैश बुक को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। तो 160 को मैं क्या कर दूंगा बेटा? माइनस। लेकिन बेटा ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पहला ही साइन उल्टा ले रहा है तो प्लस करना, समझ गए? अब आप मुझे बता दीजिए ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे क्या? शुरू कर दो एक बार, बता दो क्या आंसर आ रहा है। सेकंड वाला कौन सा वाला? सेकंड वाला। यार पासबुक तेरी कम हो गई है, हम ठीक बैलेंस ले रहे हैं ना, माइनस को माइनस ही ले रहा है ना तू, तो नॉर्मल चला। ऐसा थोड़ा है कि अगर तू माइनस ले रहा है तो साइन उल्टे कर, अगर आप साइन उल्टे लेते हो तब काम उल्टा करना है। नॉर्मल सोच, -6340 है, कुछ और दिमाग नहीं लगाना, माइनस ही होना है। वो 100 सा पासबुक जो है कम हो रखी है, कैश बुक स्टार्टिंग है तेरा, कम कर दो उसको नॉर्मल। अगला क्या करा बच्चे? माइनस है ना। हाँ क्या हुआ? इशूड बट नॉट कैश। चेक इशूड है, मतलब मैंने इशू कर दिया, तो इशू कर दिया तो मेरी कैश बुक कम हो गई है, पासबुक वहीं की वहीं है, कैश बुक को मैं प्लस कर दूँ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग बैलेंस मैं कैश बुक से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, पेड इनटू बैंक का मतलब पता है क्या होता है? मतलब ये
ये ना पेड का मतलब होता है बच्चे डिपॉजिटेड। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हो गया? तुम्हारा आंसर जो है 144 100 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पासबुक का क्रेडिट है, मतलब प्लस है। हम्म। देख मैं बना देता हूँ, -6340 से शुरू हुआ है, दिख नहीं रहा ना इधर का। -6340 से शुरू हुआ है। उसका तुमने सबसे पहले पॉइंट का क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो बेसिकली आपने पासबुक कम कर रखी है, कैश बुक वहीं की वहीं है, तो किसको चेंज करूं? मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, कैश बुक, तो कैश बुक को मैं माइनस कर दूंगा -400। ठीक है जी। उसके बाद बैंक चार्जेस, सॉरी फिर अगला क्या है बेटा, 400 बैंक चार्जेस। 400 कम हो गए पासबुक से, कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक को कम कर दो। सर कैश बुक क्यों कम कर रहे हो बेटा, जो स्टार्टिंग बैलेंस है उसी को चेंज करता हूँ। चेक इशूड बट नॉट इन कैश। चेक इशूड होता है कि मैंने चेक इशू अगर करा है तो मेरी कैश बुक क्या हो जाएगी, कम, लेकिन मेरे बैंक से तो अभी तक निकला नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा 11,68,000। चेक्स पेड इनटू बैंक, पेड मीन्स डिपॉजिटेड, यानी कि मैंने चेक को जमा कर दिया है। अगर मैंने जमा कर दिया है तो मेरी कैश बुक बढ़ गई होगी, लेकिन पासबुक अभी वहीं की वहीं है, तो मैं कैश बुक को क्या करूं, माइनस कितना हो जाएगा बेटा, 22,17,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि मेरे को रिसीव हुआ है एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, लिखा हुआ है कि पासबुक बढ़ चुकी है, कैश बुक वहीं की वहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, 12 लाख को ऐड कर दूंगा। हाँ, अब मुझे साइन एग्जैक्ट बताना, 144 100 आ रहा है। हाँ, तो अब ये क्या है, पॉजिटिव। हाँ, और ये पॉजिटिव बैलेंस है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ किसका बैलेंस है, पासबुक का, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप दिमाग लगाओ, इन्होंने जो आंसर करा है, देखो क्योंकि ये लोग तो साइन ही उल्टा लेते हैं, तो इनका फेवरेबल किस पे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव को क्या ले रखा था, पॉजिटिव। आप समझ रहे हो क्या फर्क है? और नीचे के सारे साइन तुम्हारे क्या चल रहे होंगे, उल्टे, हर चीज उल्टा चल रहा है। बस हमने क्या करा, हमने -6340 स्टार्ट करा, हमने 160 को माइनस करा है, हमने 400 को माइनस करा है, समझ रहे हो ना, 22,17,000 को हमने माइनस करा है, उसके बाद ये अमाउंट है, इसका टोटल है ये, तो वो ऊपर वैसे लाइन डल के वो है बस, 11,68,000 को हमने प्लस करा है, और 1,44,100 हमारा प्लस आ गया। आप देखोगे सिर्फ मेरे साइन उल्टे चले हैं पूरे के पूरे। क्लियर है जी बेटा? ये एक और प्रेजेंटेशन दे रखे, प्लस माइनस करके लिख सकते हो, ये देख सकते हो आप। सर और कोई क्वेश्चन बताओ, ओवरड्रॉन क्रेडिट। देखो आपको ना ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है कर तो लोगे, लेकिन वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस इन द एडजस्टेड कैश बुक। ये मैंने आपको भी नहीं सिखाया, तो जिसमें अगर वो कैश बुक बनाने को बोलते ना, तो अभी हमने वो नहीं करना,
यहाँ पे भी अगले में भी यही है, इसमें नहीं है। ये वाला हम स्टार्ट करते हैं। आइए, ये क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 दिसंबर फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। आपको जी BRS बनाना है। एक मिनट बस मैं बता देता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, मुझे सबसे पहले कौन सा बैलेंस दिया हुआ है बेटा? कैश बुक का, और वो भी ओवरड्राफ्ट है जी। माइनस में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट डाल दो बेटा, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। 6 पॉइंट का प्लस माइनस कर दो, क्या बैलेंस आ रहा है देख लेते। ट्राई कर सकते हो ना? चलिए कर लीजिए। ड्राफ्ट भी चेक होता है यार, चेक डिपॉजिट करा तुम, तेरे को मिला होगा कोई चेक डिपॉजिट करा। कोई भी पॉइंट में डाउट हो ना पूछ लेना बच्चे। फर्स्ट वाला हो गया, कर रहे हो कुछ? सर सेवेंथ वाला सर एंड नहीं होगा सर, नॉट एप्लीकेबल। 7th वाला, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स। यार बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, बैंक से मिस्टेक हो गई है, बैंक ने गलती से आपके बैलेंस को कम कर दिया। माइनस में आ रहा है। देखते हैं एक बार, तो आप इसको माइनस कर दोगे, माइनस 7,40,000। हाँ दोस्त, माइनस 1693600। गुड, 1693600 आ रहा है। एक बार देखो, सारे बच्चों का आना चाहिए, ट्राई करो। जिस भी पॉइंट में डाउट में फंसोगे एक बार बताना। गोपाल का भी आ गया। महक जी, खुशी शर्मा, खुशी का है। चाहत जी आपका आया। कोई डाउट हो तो बेटा मैसेज करना प्लीज़, ठीक है? ऋषि, नेहा, विशाल, दोनों विशाल, यश, ठीक है, मैसेज करना। माइनस 1693600। नेहल जी का नहीं आया। तो मेरा 1993600 आया। एक बार आंसर दिखाऊं मैं, एक बार मैच करो। ये लो, बेसिकली ये माइनस में है, ऊपर वाले 3 माइनस में है और ये प्लस में है। हाँ, इधर आया, शिवम का आया।
क्या हुआ, विशाल का नहीं है? देख ले कौन से पॉइंट में है। हाँ यार, इन्होंने ऑल्टरनेट 2 से करा हुआ, सारे साइन उल्टे हैं। ये जो मैंने करा हुआ है वो मतलब वो देख लो, ऊपर के 3 ये माइनस फिर ऊपर से है तुम जिससे कर रहे होगे, और वो नीचे वाले प्लस हैं सारे। निशांत का आया? कौन से पॉइंट पे फंस रहा है बता। कैसे पूरा क्वेश्चन भी फंस गया है, पूरे डाउट आ रहे, जो भी डाउट आ रहे बता यार, इसलिए बैठे हैं भाई, तेरा डाउट क्लियर करने ही बैठे हैं। हाँ बता बता। 4th वाला, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक, यानी कि आपको डायरेक्टली कुछ पैसा मिला है तो आपका पासबुक बढ़ गया होगा, कैश बुक वहीं का वहीं है, तो स्टार्टिंग बैलेंस क्या है मेरा, कैश बुक, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। फिफ्थ वाला, 6th, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड। देखो बच्चे, बिल्स फॉर कलेक्शन भी क्या होता है, बिल डिस्काउंटेड जैसा होता है। नहीं, इसको मतलब ये बोलूँगा, देखो कई बार ऐसा होता है कि ना बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं ना, मैंने डिस्काउंट नहीं कराए, मैंने बैंक को दे दिए, भाई ये ना याद रखियो उस बंदे से पैसे लेने हैं, समझ रहे हो। बिल्स फॉर कलेक्शन क्या होता है, मान लो तुम सबसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया हुआ है, अब यार मैं तो अपना बिजनेस चलाऊंगा ना, मैं याद थोड़ा ना रहूँगा किससे कब पैसे लेने हैं, तो मैं ना बैंक को जमा कर दिया, मैंने कहा भाई इसकी डेट पे ना पैसे ले लियो, समझ रहे हो। तो बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31st, यानी कि कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए बैंक ने उसके ब्याज पर, ठीक है। तो 8,36,000 आपका पासबुक बढ़ा हुआ है, लेकिन कैश बुक वहीं का वहीं है, तो आप कैश बुक को ऐड कर दो। $1693,600। सर एक बार चेक तेरा आ गया ना 1693? हाँ हाँ ठीक है, सही है। मैंने कोई पॉइंट कराना तो बता दो। टोटलिंग मिस्टेक कर रहे हो क्या? प्लस माइनस ठीक कर रहा है? हाँ तो टोटलिंग मिस्टेक ही हो रही है। पहला वाला भी माइनस में ही है, आई मीन ओवरड्राफ्ट है तो -2245 है। ऑनलाइन में आ गया आंसर बच्चों का? एक बार चैट बॉक्स में बताओ बच्चे। सर एक बार ना आप करके दिखा दो सर, ठीक पता है। नहीं क्या आंसर नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, चलो एक बात बताओ, सबसे पहले ये ओवरड्राफ्ट का है तो मैं माइनस से स्टार्ट करूंगा, ये क्लियर है सबको? आ गया? क्या हो रहा था, टोटलिंग मिस्टेक? ठीक है, तो मैं जो साइन लिखूंगा ना वो आप अपने रजिस्टर में लिख लेना चाहे। सर अगर माइनस में है तो आप इतना कॉम्प्लिकेट क्या करना, माइनस लिखो, तो बेटा अपने रजिस्टर में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माइनस। आइए सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव। इंटरेस्ट डेबिट का क्या मतलब होता है, पासबुक क्या हो गई है मेरी, कम हो गई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, तो मेरा स्टार्टिंग बैलेंस क्या, कैश बुक माइनस कर दूंगा इसको मैं, -278,700। अब यहाँ वाले साइन को छोड़िए, जो मैं माइनस डाल रहा हूँ वो देखिए, तो ऊपर वाले माइनस है, ये भी माइनस है। चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बोले तो मैंने चेक इशू कर दिया, कैश बुक कम हो गई, पासबुक वहीं की वहीं है, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। प्लस कर दूंगा जी 6,60,000, तो ये वाला जो है ये प्लस होना है बेटा। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक, सीधा सीधा बैंक में आ गया पैसा, यानी कि पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक को बढ़ा दूंगा, प्लस हो जाएगा।
कितने रुपए था? 14,25,000 प्लस ड्राफ्ट डिपॉजिट। ड्राफ्ट बोले या चेक बोले एक ही बात होती है, और आपको अगर समझ नहीं भी आ रहा, आपको लैंग्वेज देख के पता लग रहा होगा, डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी कैश बुक तो बढ़ा चुका हूँ, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी है, तो कैश बुक को कम कर दूंगा। कितने से बच्चे? 13,50,000। बिल्स फॉर कलेक्शन। इस पर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो ऐसा होता है कई बार ना, बिजनेसमैन के पास ना बहुत सारे बिल रिसीवेबल होते हैं। मान लो मेरे पास 100 बिल रिसीवेबल है, आप मुझे बताइए क्या मैं अपना दुकान चलाऊँ या मैं ये देखूँ आज इसकी ड्यू डेट है, इससे पैसा लेना है? तो ऐसा हो सकता है मेरे पास जितने भी बिल रिसीवेबल है ना, मैंने बैंक को दे दिया। मैंने कहा भाई जब ड्यू डेट आती है ना पैसे ले लिया कर। बैंक का मैं क्यों करूँगा फ्री में, तो कुछ ना कुछ चार्ज ले लेगा वो। लेकिन मुद्दे की बात ये है, बैंक ने कितने कलेक्ट कर लिए हैं? 8,36,000। लेकिन क्या अकाउंटेंट को पता लगा है? तो पासबुक तो बड़ी हुई है, कैश बुक वहीं की वहीं है, कैश बुक को आप बढ़ा देंगे। तो प्लस 8,36,000। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट, यानी कि कंपनी का अकाउंट, यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर है उसको डेबिट कर दिया बाय द बैंक। मिस्टेक किससे हुई है बेटा? बैंक से। फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। तो भाई बैंक ने मेरे बैंक बैलेंस को कम कर दिया 7,40,000 से, कैश बुक वहीं की वहीं है, तो कैश बुक को भी मैं कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 7,40,000। अब बेटा माइनस में से ये तीनों माइनस करो, प्लस करो, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये सब चीज़ों को छोड़ो, ये एक बाइफर्केशन का टोटल लिखा हुआ उन्होंने, ये कहानी है। बोलिए जी, क्लियर है? ठीक है। तो आई थिंक अब आप एक सिचुएशन पे हो कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना? तो अब मैं तुम्हें कुछ, ये वाली फाइल है बच्चों के पास? ये बुक का ही है, मैं फाइल भेज दूंगा एक तो अभी, ठीक है? एक कुछ होमवर्क लिख लो, मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इसी फाइल के हिसाब से ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। सर हमें बहुत सारा होमवर्क दो। नहीं बेटे कम ले लो होमवर्क। नहीं सर बहुत सारा होमवर्क दो। ठीक है बेटे आपकी जैसे मर्जी, जो बच्चों का मन की बात पढ़ ली ना मैंने तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 13 भी ले लो बेटे फिर। सर क्वेश्चन नंबर 14 तो बुरा मान जाएगा सर। लो बेटे 14 भी ले लो फिर। कैसा? 15th भी ले लो बेटे। आरटीपी पता है क्या होता है? रिविजन टेस्ट पेपर्स। बेसिकली हर अटेम्प्ट में, जैसे अब तुम्हारा जून अटेम्प्ट है ना, तो हर एक चैप्टर से ये आरटीपी कब का है? नवंबर 21 का। जब नवंबर अटेम्प्ट था ना बच्चों का, तो एक आरटीपी इशू करता है आईसीएआई, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन और देता है, तो वो पेपर के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो? तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ऐड ऑन क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में ऐड होता है। ठीक है, तो 15th करना है। 15th कौन सा था? 15 था ना? 14 भी है। 16 भी ले लो बेटे। 16 17th भी ले लो बेटे। ऐसे बोलते ना, ज़्यादा ज़्यादा मिलता बड़ा मज़ा आता है। 18th भी ले लो बेटे। सर कितना कराओगे सर? 19th 20th रहने दो, कैश बुक बन रहा है।
इतना सारा कर लोगे क्या? छोटे बच्चे हो यार तुम। ये कर लोगे, दे दूँ और? सर और भी काम है मैं अपने लिए और क्या काम है तेरे को? हाँ, घूमने जाना है कहीं? फिर क्या पता। कह रहे सर लॉ पढ़ना है। हाँ हाँ, कौन से? एस किसका? एफएम का? एफएम, अच्छा कॉलेज का। कॉलेज के लिए कौन पढ़ता है यार, है ना? चलो बस ठीक है यार, क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं। अगली क्लास में ना बेटे, जो आपने कहा ना नेहल जी, अगली क्लास में कर देंगे वो। अगली क्लास में पता है मैं क्या बोलूँगा? सारा का सारा होमवर्क है, ठीक है? तो ये फाइल तुम्हारे को फिर पूरी मिल जाएगी। इसमें सिर्फ BRS है, ठीक है? मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ। अभी कर दो। हाँ, मैं अभी कर देता हूँ यार, फिर बाद में रह जाता है यार। डेप्रिसिएशन की फाइल है तुम्हारे पास? नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। अच्छा, मैं डेप्रिसिएशन भेज दूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, टेलीग्राम पे सारे बच्चे हैं? टेलीग्राम पे भेज नहीं दूँ? सर। ग्रुप में भेज देता हूँ। ग्रुप में सारे बच्चे एडेड हैं? ठीक है जी। तो अभी तो विशाल तुमने भी अभी वो करना नहीं है डेप्रिसिएशन, है ना? BRS कर लो। जी सर। BRS ठीक की है फाइल सर। भेज दी है, ठीक है? BRS कर लेना, ठीक है बच्चों? ओके सर। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय बच्चों, संडे था ना तुम्हारा, अब मज़े में तुम संडे पढ़ाई कर सकते हो अच्छा सा। चलो ओके बच्चों, बाय बाय। बाय एवरीवन, बाय बाय। दुष्यंत सर होमवर्क देते नहीं देते? अच्छा, फाइल नहीं जा रही है अभी। चलो जी, मंडे से फिर हमारा ना फिर इवनिंग बैच भी स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग के लिए भी कोई बच्चे ने शिफ्ट होना है या आपका मॉर्निंग ही है? मॉर्निंग ही